डिटरमिनेंट्स वो पूरा का पूरा मेंशन नहीं है। तो और चूंकि मैंने एक लोगों से डिस्कस भी किया है तो अभी इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमारा एक नया फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो श्योरली हमारे सिलेबस में है। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो, है ना, मतलब dy बाई डी एक्स हो, सेकेंड डेरिवेटिव हो और इक्वल टू में जीरो, है ना, वो इक्वेशन जिसमें बहुत सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो और इक्वल टू जीरो हो, ऐसी इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, लेकिन हमारे जो कोर्स में है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल dy बाई डी एक्स रहेगा और राइट साइड में कोई x या y का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो उसे सॉल्व करके हमें x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कुल मिलाकर 3 मेथड हैं, 4 मेथड थी, एक मेथड कल के सर्कुलर के हिसाब से हटा दिया गया है। तो पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा आप लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को, है ना, ताकि मेरी आवाज आपको ध्यान से सुनाई दे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया रहेगा आपको? dy बाई डी एक्स दिया रहेगा और आपको x या y के फंक्शन दिए रहेंगे। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम y वाले फंक्शन और dy को एक तरफ ले जाएंगे और x वाले फंक्शन और dx को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, y वाले एक तरफ कर लिए, x वाले एक तरफ कर लिए और किया इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, फॉर्मूला लगाएंगे और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई हट जाएंगे और कुल मिला के हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ना, इतनी टफ मेथड नहीं है। तो आइए जरा आते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज 9.4 से। 9.1 9.2 तो कल के सर्कुलर के हिसाब से श्योरली हमारे सिलेबस से हट गई हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में हमें देखना है कि क्या हम सारे x वाले फंक्शन को dx की तरफ ला सकते हैं, क्या y वाले फंक्शंस को dy की तरफ ला सकते हैं क्या? तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, केवल y वाला फंक्शन है, x वाला फंक्शन तो है ही नहीं। तो y वाले फंक्शन को dy की तरफ ले आए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, ये dx आ गया। ठीक है, अब देखिए y वाले एक तरफ आ गए, dx x वाले एक तरफ आ गए। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आप लगाओ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ। ठीक, अब ये फॉर्मूला जानते हो आप, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। दिस इज आंसर, है ना। तो क्या किया? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हम y और dy वाले फंक्शंस को एक तरफ लेके आए, dx को दूसरी तरफ लेके आए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन किया, dx या dy हट गया, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। इतनी टफ मेथड नहीं है, इजी है। अब जरा एक मिनट इसका एक क्वेश्चन और देखें जो आमतौर पे एग्जाम में बहुत बार आया है। यह 9.4 का क्वेश्चन 4। क्या दिया हुआ है इसने? सेक स्क्वायर x tan y dy प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। ये बहुत बार आया है। देखिए सेक स्क्वायर x
टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। फंक्शन में एक्स है, वाई है, डी वाई है, वाई है, एक्स है, डी वाई है। पहले स्टेप क्या करो, पहले बीच में इक्वल लेके आओ, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये डी वाई है, इसके साथ केवल वाई वाला फंक्शन होना चाहिए। टेन वाई तो ठीक, ये नहीं होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स हटाना पड़ेगा इसको। डी वाई है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन गलता गति दिया, यहाँ डी एक्स है ना, यहाँ डी एक्स है, ये डी एक्स है। अब देखो डी एक्स है तो डी एक्स के साथ एक्स वाला फंक्शन होना चाहिए, यानी ये तो चलेगा लेकिन टेन वाई नहीं होना चाहिए। डी वाई है, डी वाई के साथ वाई वाला फंक्शन होना चाहिए लेकिन एक्स वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैं करूँगा डी एक्स के साथ जो वाई वाला है उसको ले जाऊँगा राइट साइड में, डी वाई के साथ जो एक्स वाला है उसको ले जाऊँगा लेफ्ट साइड में। तो क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ से एक्स वाला इधर आ गया अपॉन टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। ठीक है, मैंने ये इंश्योर कर लिया कि x वाला और dx एक तरफ हो, y वाले और dy एक तरफ हो, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब लगाओ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स डी एक्स। ये मैं क्यों करा रहा हूँ कि कल जो सीबीएसई का सर्कुलर है उस हिसाब से वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल के, तो डिफरेंशियल क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, ये तो है। अब कैसे करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में टेन एक्स है। अगर टेन एक्स को टी एज्यूम करें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ रहा है, मतलब ये डी टी अपॉन टी वाला केस हो गया है। तो ये कितना हो गया, लॉग टी हो गया, लॉग टेन एक्स। यहाँ देखिए टेन वाई को टी माने, सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी टी, ये भी डी टी अपॉन टी बन रहा है, लॉग टी, लॉग टेन वाई प्लस सी। ठीक, डी एक्स और डी वाई गायब हो गए तो मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया। एक चीज़ और, अब इसको कई तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, है ना। हम लॉग को इधर ले आए, लॉग टेन एक्स प्लस लॉग, हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हम क्वेश्चन से, अपने सॉल्यूशन से डी एक्स और डी वाई कर दें, डी वाई एलिमिनेट कर दें, है ना। हम मैच नहीं करें, हम एग्ज़ाम में हमें आंसर थोड़ी दिया होगा कि हमें ये लाना है। हमारा एम क्या है, हम डी एक्स और एक्स वाले एक तरफ लाएं, वाई और डी वाई वाले एक तरफ लाएं, इंटीग्रेट करें, बस वहीं रुक जाएं। ठीक, हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन 7 पे। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे हिसाब से हमारे सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है ना। इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जो ओल्ड ब्लूप्रिंट था उसमें तो इससे कम से कम 10 मार्क्स का आ रहा था, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। और चूंकि आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर चुके हो तो आप लोगों के लिए इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है इसमें। तो देखिए 9.4 का क्वेश्चन 7 है। क्या क्वेश्चन है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 सॉल्व करना है इसको। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को उनको भी वो भी समझना है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन फिर से लिख दूँ, शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करना है। अब बीच में इक्वल लेके आओ, y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई, बीच में इक्वल ले आए। ठीक, अब क्या करो, dx के साथ केवल x वाले होने चाहिए, ये सारे y वाले हैं। dy के साथ केवल x वाला होना चाहिए, dy के साथ केवल y वाला होना चाहिए, ये x वाला है। तो dx के साथ जो y वाले हैं उनको हटाओ, x वाले लेके आओ। तो क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx बाय x इक्वल टू dy बाय y log y। आ गया देखो,
एक्स और डी एक्स एक तरफ आ गए, वाई वाले और डी वाई एक तरफ आ गए। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर लो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, वैसे ही आ गया प्लस सी आ गया। अब करो इंटीग्रेशन, डी एक्स अपॉन एक्स आप जानते हो लॉग एक्स होता है। यहाँ क्या करोगे, लॉग वाई को टी मानो तो 1/y डी वाई डी टी हो गया, तो ये बन रहा है डी टी बाई टी, यानी लॉग टी बन रहा है, लॉग वाई बन रहा है प्लस सी हो गया। ये आंसर हो गया। डी एक्स और डी वाई गायब हो गए, सॉल्व हो गए, हट गए, तो हमारा आंसर हो गया है ना। तो क्या करते हैं, पहले बीच में इक्वल लेके आओ, डी एक्स और एक्स वाले एक तरफ लेके आओ, डी वाई और वाई वाले एक तरफ लेके आओ, इंटीग्रेट करो, बस हमारा आंसर हो गया। यह है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 10 इसका। मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, आप मुझे वो सॉल्व करके भेजिएगा, है ना। तो आज हमारी ये पहली लाइव क्लास है, और मैथ्स आप जानते हैं स्कोरिंग भी है और कभी कभी दिक्कत भी करता है, तो जितनी करेंगे, पर हालांकि आप लोग मैथ्स में मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे, है कि नहीं। तो क्या क्वेश्चन दिया है 10, ई एक्स टेन वाई डी एक्स, ई एक्स ई रेज टू एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सबसे पहले बीच में इक्वल लेके आओ, कितना हो गया, ई रेज टू एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि बीच में इक्वल लेके आए। फिर सेकंड स्टेप क्या करो, एक्स वालों की तरफ dx होना चाहिए, dx और x वाले एक तरफ होना चाहिए। ये dx है पर साथ में 10y है, इसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। dy है, केवल y वाला होना चाहिए, ये x वाला है, इसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो क्या किया है, ex dx अपॉन 1 माइनस ex इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। ठीक, dx के साथ केवल x वाले फंक्शन है, dy के साथ केवल y वाले फंक्शन है। करो इंटीग्रेशन। अब चूंकि आप पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस ई रेज टू एक्स को t मानेंगे तो माइनस ई रेज टू एक्स डी एक्स डी टी, यानी माइनस डी टी बाय डी टी, माइनस डी टी बाय टी वाला केस बनेगा, है ना। तो क्या हुआ, तो क्या 1 माइनस ई रेज टू एक्स को t मानेंगे तो माइनस ई एक्स डी एक्स डी टी होगा, तो ये माइनस डी टी बाय टी वाला केस बन गया। 10y को r मानेंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो गया dr, तो ये dr बाय r हो गया प्लस c। लॉग t इक्वल टू माइनस लॉग r प्लस c माइनस लॉग, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये सॉल्व हो रहा है ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं कि कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट्स, वो कल के सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें थोड़ा और कंफर्म करना पड़ेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं 9.4 का क्वेश्चन 10। क्या करते हैं, इसमें हमें सॉल्व करके इक्वेशन से dx और dy हटाना होता है। तो मुझे ये क्वेश्चन दी थी ई रेज टू एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा करना होता है कि dx और x वाले फंक्शन एक साथ लाने होते हैं, dy और y वाले फंक्शन एक साथ लाने होते हैं। ठीक, पहले काम करते हैं कि बीच में इक्वल लेके आते हैं, बीच में इक्वल लेके आए। अब देखा है dx के साथ ऐसा कौन सा है जो y वाला है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले गए। फिर राइट साइड में dy के साथ देखते हैं क्या कोई x वाला है, क्या है, तो उसको लेफ्ट साइड ले जाओ, फिर इंटीग्रेट करते हैं हम। ठीक है ना, पहले वेरिएबलों को सेपरेट करते हैं, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, फिर करते हैं इंटीग्रेशन। अब चूंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब और एक चीज मैं बता रहा हूँ,
हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, क्योंकि आंसर की टर्म्स को कई तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मेथड चेक करनी है अपनी, मेथड सही है तो क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है और हमें कांस्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 9.4 का क्वेश्चन है 12 या 13, चलिए 13 क्वेश्चन है, cos dy बाय डी एक्स, cos dy बाय डी एक्स इक्वल टू ए बोल रहा है, और क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, ठीक। cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ये इक्वेशन दी हुई है, और y और x की वैल्यू दी हुई है। इससे क्या करना है, इसे यूज करके हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले हमने क्या करें, बीच में तो इक्वल है इसमें, तो पहले dy बाई डी एक्स को अकेला करो, dy बाई डी एक्स हो गया, कॉस को ले जाओ राइट साइड में, कॉस इनवर्स ए। अब क्या करना है, सारे y वालों को एक तरफ लाना है, सारे x वालों को एक तरफ लाना है। देखिए ना तो इसमें y है ना इसमें x है, तो सीधे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy हो गया कॉस इनवर्स ए dx, ठीक है। अब क्या देख लिया, dy के साथ कोई y वाला नहीं है, dx के साथ कोई x वाला नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग जैसे लगाया साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी आ गया, करो इंटीग्रेशन, dy का y हो गया कॉस इनवर्स ए, dx का x हो गया, x पर लिख लिया, प्लस सी, इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें x और y की वैल्यू दी हुई है, x 0 है y 1 है, देखो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें c निकालना है। तो एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, देन फ्रॉम 1 y जो 1 रखा, x जो 0 रखा, तो आप देख रहे हो c आ गया 1। तो फ्रॉम 1 अवर फाइनल सॉल्यूशन। आप इसके सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, तो इसमें इस क्वेश्चन में नया क्या था, इस क्वेश्चन में नया ये था कि हमें c की वैल्यू भी निकालनी थी, है ना। अगर किसी को डाउट हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, है ना। अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप तो जिंदाबाद है ही, इतना टफ चैप्टर, इतना टफ टॉपिक नहीं है। तो बेसिकली मैं एक बार रिवाइज कर लें, हमें करना क्या होता है ना, हमें dx और x वाले फंक्शंस को एक तरफ लाना होता है, dy और y वाले फंक्शंस को एक तरफ लाना होता है। जब हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि x और y वाले अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए हैं वेरिएबल्स, तो हम फिर इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। और अगर बाद में x और y की वैल्यू दी होती हैं तो उनको रख कर भी c की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहला ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, dy बाय डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सॉल्व करना है, क्या करेंगे, x वालों को dx के साथ लेके आओ, y वालों को dy के साथ लेके आओ। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स है, राइट साइड में केवल x वाला फंक्शन है ना। तो y वाला तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इंश्योर कर लिया हमने कि y वाले एक तरफ है, x वाले एक तरफ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे लगाया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी हो गया। अब करो इंटीग्रेशन, dy का तो y हो गया, इसका क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है, आप अगर चाहो तो रेशनलाइज कर लो, पर ऐसे भी कर लो, हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx प्लस सी, 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो y हो गया tan स्क्वायर एक्स बाय 2, हाँ dx प्लस सी। अब देखो हमने इंटीग्रेशन में देखा है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, सेक स्क्वायर का होता है और सेक एक्स साइनस का होता है।
तो टेन स्क्वायर को बदलो सेक स्क्वायर में। सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। कितना होगा बेटा? सेक स्क्वायर होता है 10x, पर x बाय 2 है, x बाय 2 को t मानेंगे तो dx हो जाएगा 2dt। तो ये आ गया 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। सो सिंपल, ठीक है ना। हाँ तो बेटा आप आज हम अपनी ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप एग्जाम्पल सारे देखिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देखिए। वर्ड प्रॉब्लम अभी मैंने नहीं कराए हैं, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जो डाउट होगा आपको वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक। काफी थे 20 है ना। वो एक पासवर्ड तो उसने पूछा नहीं, बिना पासवर्ड खुली पासवर्ड थी ना वो। आपसे थोड़ी पूछेंगे, वो तो वो खुद को रिकॉर्ड रिकॉर्ड को बंद